हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका जो बॉडी फैट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने बॉडी वेट से और वो उसे लूज़ करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत सी टैबलेट्स खाते हैं और जिम ज्वाइन करते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं। काफ़ी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर भी उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, ना ही कोई भी फ़र्क पड़ता है और उनको बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। बट मैं आज एक ऐसी आपके लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ, एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी अपना वेट लूज़ करने में और मतलब स्लिम होने में। और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप चाहें तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को यूज़ किया है एंड मैंने बहुत सारे लोगों को भी रिकमेंड किया है, उन्हें भी फ़ायदा हुआ है और आपको भी ज़रूर होगा अगर उस रेमेडी को आप अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से यूज़ करेंगे और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगी आप उसने फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो चीज़ है क्या। वो चीज़ है ये, आप देख सकते हैं मैं भी इसे डेली यूज़ करती हूँ। ये मेरा ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वीडियो भी बन जाए और मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो रिफ़िल भी हो जाए। सो मैं आपको बता दूं कि ये है एक पाउडर जो आप एक होम रेमेडी से ही बना सकते हैं और घर में आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। आपको इस लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये है एक पाउडर जो आप घर के इंग्रेडिएंट से ही बना सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आप अगर रेगुलरली और अच्छे से इसको यूज़ करेंगे तो। कोई भी होम रेमेडी हो उससे जो हमें फ़र्क पड़ता है उसके लिए हमें वेट करना होता है, उसे रेगुलर यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन यूज़ किया उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया और फिर हमने बोला जी हम तो पतले हो ही नहीं पाए। तो इसीलिए आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है और ये रेमेडी है, स्पेशली ये रेमेडी जो है ये मेरी अपनी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये मेरी अपनी नहीं है, मुझे भी मेरी छोटी मासी ने रिकमेंड की थी 3-4 साल पहले जब मैंने अपना बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था और बहुत ही परेशान मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है वेट लूज़ करने के लिए, जिम जाना पड़ता है और पता नहीं मतलब खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है। ये रेमेडी ऐसी है कि आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है, आप जो चाहें अपने मन से खा सकते हैं चाहे वो कुछ भी हो, बट उसके लिए भी एक टिप एंड ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी होगी। सो ये जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये मेरी छोटी मौसी की रेसिपी है और ये मुझे बहुत फ़ायदा किया है इसने। तो इस वीडियो में मैं अपनी छोटी मासी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है। थैंक यू सो मच मासी। एंड आइए चलिए मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। ये कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे हमें कैसे यूज़ करना है, उसके बाद हमें क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इस चूरन या इस पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन एंड अगर आपने हर चीज़ 100 ग्राम ली है तो ये है सौंठ पाउडर, इसे आपको 30 ग्राम लेना है सिर्फ। एंड ये मैंने 3 चम्मच काला नमक लिया है। अगर आप में से किसी को नमक ज़्यादा पसंद नहीं है या ज़्यादा पसंद भी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि काला नमक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करें ताकि ये आपके डाइजेशन में हेल्प कर सके। आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। अब हमें जीरा, सौंफ और अजवाइन को थोड़ा थोड़ा भून लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस तब तक भूनना है थोड़ा सा 2-3 मिनट जब तक हमें इसकी हल्की हल्की स्मेल ना आने लग जाए जीरा, सौंफ और अजवाइन की। और अगर आप ज़्यादा भूनेंगे इसे तो ये चूरन जो है वो कड़वा हो जाएगा, तो ध्यान रखिए आपको इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं।
मैं भी प्रो हो गई हूँ डाल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बट हमने इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है। अगर हम इसे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। हमें इसे ब्लैक नहीं होने देना है, सिर्फ इनका कलर चेंज हो जाए उतना ही इसे रोस्ट करना है। तो अभी ये हमारा मिक्सचर जो है ये बहुत गर्म है, इसीलिए हम इन तीनों चीज़ों को ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी तीनों चीज़ें ठंडी हो चुकी है। तो इसके बाद हमें एक मिक्सर जार लेना है और उसमें ये तीनों चीज़ों को डाल लेना है। पहले हम अजवाइन डाल लेंगे, उसके बाद हम सौंफ डालेंगे और उसके बाद हम जीरा डाल लेंगे। ये देखिए हमने तीनों चीज़ मिक्स कर ली हैं अच्छे से। ये तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इसे दरदरा भी पीस सकते हैं और आप चाहें तो बिल्कुल पाउडर भी बना सकते हैं। मैं आपको इसको अच्छे से ग्राइंड करके मिलती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये पाउडर बन चुका है और मैंने इसे हल्का सा दरदरा ही पीसा है। आप चाहें तो इसको एक फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, या आपको अगर दरदरा पाउडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दरदरा भी पीस सकते हैं। उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे ये जिंजर पाउडर, मतलब जिसे हम सॉल्ट का पाउडर भी बोलते हैं। ये है हमारा 30 ग्राम, तो हम इसको इसी में ऐड कर देंगे। और ये है हमारा नमक, जो स्वाद अनुसार इंसान अपने प्रेफरेंस से यूज़ कर सकता है, बट मैं इसे 3 चम्मच यूज़ करूँगी, 3 बड़े चम्मच। काला नमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपको पता ही होगा। अब मैंने ये दोनों चीज़ें भी इसमें मिक्स कर ली है, तो हम एक बार मिक्सी को और चला लेंगे ताकि ये सारी जो आइटम्स है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं आपको इसको ग्राइंड करने के बाद मिलती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पाउडर बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। हमने ये बिल्कुल ही इस तरीके का दिखेगा आपका पाउडर जब रेडी हो जाएगा। एंड हमने इसको बहुत ही देखिए हल्का हल्का दरदरा पीसा है। आपको अगर बिल्कुल पाउडर बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे हमें लेना कैसे है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसे 1-1.5-2 महीने स्टोर करना चाहें तो आप इसे आराम से किसी भी जार में, एयर कंटेनर में आराम से स्टोर कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इसे लेना कैसे है और कब कब लेना है। अब हम बात करेंगे कि हमें इस पाउडर को कैसे कंज्यूम करना है या इस चूरन को कैसे कंज्यूम करना है। सबसे पहले हम 1 चम्मच चूरन लेंगे, उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना इनफ है। हम इसे
हमें पूरा ग्लास पानी पीना है। अब हम बात करेंगे कि हमें इसे कब कब लेना है और कैसे लेना है। आपको इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद लेना है 1-1 चम्मच, वो भी गुनगुने पानी के साथ। अगर आपको 1 चम्मच सूट करता है तो ठीक है, अगर आपको 1 चम्मच स्टार्टिंग में सूट नहीं करता है तो आप सबसे पहले हाफ चम्मच से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसे खाने से। कई लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में 5-6 दिन, क्योंकि हमारी बॉडी को इन चीज़ों की आदत नहीं होती इतनी, एकदम से हम किसी भी चीज़ का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, बट धीरे धीरे करके जो हमारी बॉडी होती है वो उस चीज़ की आदी हो जाती है। और आपको इसे कंटिन्यूसली कम से कम 21 दिन ज़रूर फॉलो करना है। साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर हम किसी भी हैबिट को अपने अंदर 21 दिन तक डालें, मतलब हम उसे रेगुलर 21 दिन तक करें, तो वो जो होती है वो हमारे हैबिट का पार्ट बन जाती है, डेली रूटीन का पार्ट बन जाती है। इसीलिए कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि आप 21 दिन या 1 महीने तो इसे कंटिन्यूसली करें, ठीक है। तो हमारी ये तो बात हुई कि हमें इसे कब कब लेना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह जो उठते हैं हम उसे तब भी ले सकते हैं, बट हाफ चम्मच, क्योंकि अगर हम उसे हाफ चम्मच एम्प्टी स्टमक के साथ भी लेंगे तो वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है, ये कभी भी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं या आपको सुबह सुबह उठ के अगर आप कुछ खाए पिए बिना ब्रश किए या बिना फ्रेश हुए, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हाफ चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे 1 चम्मच कंज्यूम दोबारा से करना है, वो भी गुनगुने पानी के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जब लंच टाइम होता है लंच करके, बट लंच में आप जो है लंच करने के बाद 1 चम्मच इसे दोबारा से कंज्यूम कीजिए। उसके बाद आपको डिनर के बाद भी ऐसा ही करना है, आपको सोने से पहले भी इसे 1 चम्मच कंज्यूम करना है। अगर आप इसे डेली कंटिन्यूसली मतलब अगर आप इसे डेली कंटिन्यूसली रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप अपने बॉडी में खुद चेंज देखेंगे, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ है, ये अपना टाइम लेती हैं, आराम से वर्क करती हैं, बट बेस्ट वर्क करती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। जैसे कि आपको जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छे से कर लेना है। आप 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, आपको खा लेनी है। बट जो आपको लंच है, लंच में जैसे कि आप 2 कटोरी चावल खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं, तो आपको उसे हाफ कर लेना है। जैसे कि आपको अगर 4 रोटी खाते हैं तो आप उससे 2 ही रोटी खाइए। अगर आप 2 कटोरी चावल खाते हैं तो आप 1 ही कटोरी खाइए। उसकी जगह अगर आपको भूख लगी है तो आप दाल पी सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। आप ऐसे मतलब सलाद खा सकते हैं लंच में। तो आपको अपना जो स्टमक है, अगर आपको भूख लगी है तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं, बट आपको 1 कटोरी चावल खाने हैं। और चावल भी आपको वो खाने हैं जैसे कि आपकी मम्मा या आपकी सिस्टर जो राइस बनाती होंगी वो प्रेशर कुकर में बनाती होंगी। तो प्रेशर कुकर में जो राइस का स्टार्च होता है वो प्रेशर कुकर में हमारा राइस के साथ ही कुक हो जाता है, इस वजह से हमारा फैट बढ़ता है। आपको क्या करना है, वो जो राइस आप खाएंगे वो आपको पतीले में बनवाने हैं या खुले पानी में बनवाने हैं। उसके बाद जैसे राइस पक जाए उसके बाद आपको वो पानी स्ट्रेन कर लेना है, मतलब गिरा लेना है। और जो आपके चावल होंगे वो आपके फैट फ्री हो जाएंगे, उससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा, चाहे आप उसे कैसे भी कंज्यूम करें। एंड ऐसे ही हम आलू के साथ करेंगे। आप आलू काटते हैं सब्जी बनाने से पहले या यूज़ करने से पहले, तो आपको उसे थोड़ी देर भिगा लेना है, ताकि जो उसका स्टार्च होता है, वाइट होता है, आप कभी भी अपने आप ऑब्जर्व करना कि आप कभी भी आलू को भिगाएंगे तो या पानी में रहने देंगे तो आप देखना वो वाइट सा कुछ होता है, वो पानी के साथ ही अपना कलर चेंज कर लेता है, तो उसी की वजह से हमारा फैट बढ़ता है। हमें वो जो आलू हैं वो थोड़ी देर छोड़ देने हैं। उसके बाद हमें उसकी सब्ज़ी बनानी है। उसके बाद आप आलू को कोशिश कीजिएगा पहले तो अवॉइड करें आलू। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके लिए अलग सब्ज़ी बनेगी और फैमिली के लिए अलग। खाना तो आपको वही पड़ेगा जो घर में बनता है।
तो आप अवॉइड कीजिएगा कि आप आलू ना लेके, जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है तो आप गोभी ले लें। सो आपको फैट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर आप आलू खाना भी चाहते हैं तो आप ऐसे खा सकते हैं कि आप, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, उसको पहले पानी में भीगे रहने दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने स्नैक टाइम की। बहुत सारे लोगों को बहुत आदत होती है कि उन्हें चाय के साथ मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो आप चीनी की जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं। अगर गुड़ आपको पसंद नहीं है तो आप शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर शुगर फ्री से भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फीकी चाय पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप अपने चीनी की जो क्वांटिटी है, जैसे आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं ग्लास चाय में, तो आपको वो हाफ़ कर देनी है बिल्कुल। सो उसके बाद हम बात करते हैं स्नैक टाइम की। अब आपको चाय के साथ भी कुछ खाना पीना ज़रूर पसंद होगा, तो आप उसमें हेल्दी ऑप्शन चूज़ कीजिए। जैसे कि आप मखाने खा सकते हैं, और आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके, घी में रोस्ट करके, हल्का सा घी डालिए और उसमें रोस्ट कीजिए, आप उसे ले सकते हैं। और आप अगर चाय वाय कुछ नहीं पीते, फिर भी आप दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा पकौड़े शकौड़े खाने के शौकीन हैं, तो आप उन पकौड़े को या स्नैक्स को जो है वो आप फ्रूट्स के साथ चेंज कीजिए। जो भी आपके फ्रूट्स आपको पसंद हो, बट अवॉइड कीजिएगा वो मैंगो ना हो, क्योंकि मैंगो बहुत मीठा होता है तो उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। सो अब हम बात करेंगे अपने डिनर की। तो डिनर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिनर में हमें जो है वो अपना खाना है, जैसे मैंने लंच में बताया था, आपको हाफ कर लेना है। डिनर में भी आपको कम खाना है, जितना कम हो सके। खाना मतलब कम नहीं खाना है, बट आपको इस हिसाब से खाना है कि आपको रोटी चावल तो आपको रात को अवॉइड करने ही है। आपको चावल नहीं लेने हैं रात में, आप रोटी ले सकते हैं। आप 2 रोटी खा लीजिए और सब्जी खा लीजिए, दही खा लीजिए उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आप उसमें सलाद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको जो भूख लगी हो तो आप सलाद की क्वांटिटी बढ़ा के उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। उससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आप खा सकते हैं। सो आपको यही टिप्स फॉलो करने हैं। आप देखिएगा कि आपका वेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और आपको इम्प्रूव होगा। आपकी बॉडी फैट जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। मेरी पर्सनली हुई है। मैं इस क्लिप के बाद जो है वो अपनी आफ्टर और बिफोर वाली पिक्चर ज़रूर लगा दूंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि मेरे पे कितना इम्प्रूवमेंट आया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसी खास चीज़ों की जो आपको करनी है। जैसे कि आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं या कुछ खाते हैं, तो आपको सीधा जाके सोना नहीं है। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको वॉक करनी है, या वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो आपको बैठा ही रहना है, आपको एकदम से नहीं लेटना है। एंड सेकेंड बात कि आपको एक दिन में कम से कम आपको 1 घंटा वॉक ज़रूर करनी है। या आप वॉक में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जैसे कि काफ़ी लोग नहीं होते हैं, तो जैसे कि आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी का फ़ोन आता है, आप बात करते हैं, आप उस टाइम खड़े हो जाइए और आप वॉक करते करते बात कीजिए, ताकि जो आपका बॉडी फैट है वो आराम से लूज़ भी हो जाए और आपको पता भी ना चले। या आप म्यूज़िक सुन सकते हैं वॉक करते समय, या आपको डांस पसंद है तो आप 1 घंटा डांस कर सकते हैं पूरे दिन में। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ना ही आपको जिम जाना पड़ेगा और ना ही आपको इतना महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे। सो अगर आपको मेरी ये चूरन की, या मैं बोलूँ पाउडर की रेसिपी पसंद आई हो अपने वेट लॉस के लिए, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपने फैट आपका कम हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, या जो मेरी जो मासी की रेसिपी थी वो पसंद आई हो चूरन की, तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका अगर कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितना टिप्स मैंने आपको बताए हैं, चावल से रिलेटेड, आलू से रिलेटेड या फ्राइड फूड से रिलेटेड, आप हर चीज़ खा सकते हैं, बट आपको उसे लिमिट में खाने होंगे, ताकि वो आपके मतलब कंज्यूम करने के बाद फैट ना हो, फैट ना बने उसका। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑयली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, ऑयली चीज़ें खा लें, कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, हमारी बॉडी है, हमें कभी कभी लालच आ ही जाता है। तो हमें क्या करना है, जैसे आपने फ्राइड फूड खाया, थोड़ा सा मतलब आपको क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी हर चीज़ की, तो आप थोड़ा खाइए, उसके बाद आप इस पाउडर को दोबारा से कंज्यूम कर लीजिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं
खुद गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है पर्सनली। मैं कोई भी चीज़ आपको बिना इस्तेमाल किए हुए नहीं बताती। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोई भी रेमेडी है वो मैं पहले अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, बिना अपने फेस पे यूज़ किए हुए नहीं बताती। वैसे ही ये आपकी हेल्थ की बात है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर बिना यूज़ किए हुए आपको बता ही नहीं सकती। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।